रानी 22 साल की हो गई थी। अब उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। बड़ी मन्नतों के बाद रानी ने जन्म लिया था। रानी मालती और नरेश की इकलौती संतान थी, इसीलिए वह दोनों रानी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। मालती, सुनो जरा। क्या हुआ जी? मेरे दोस्त ने रानी के लिए एक रिश्ता बताया है। लड़का इंजीनियर है। उसके पिता का बहुत बड़ा कारोबार है। बहुत अमीर लोग हैं वो। लेकिन अगर उनकी कोई मांग हुई तो? अरे देखा जाएगा। एक ही तो बेटी है हमारी। जितना हो सकेगा दिया जाएगा। मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। जैसा आपको ठीक लगे। रानी ने सारी बातें सुन ली और कहा, मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे बाद आप लोग अकेले हो जाओगे। कौन देखेगा आपको? रानी की बातें सुनकर मालती बोली, ये तो संसार का नियम है बेटी। एक ना एक दिन बेटियों को दूसरों के घर जाना ही पड़ता है। रानी माँ के गले लगकर रोने लगी और बोली, जाती होंगी सारी बेटियां, मैं नहीं जाऊंगी आप लोगों को छोड़कर। अगले हफ्ते ही बुलाया है मैंने उन लोगों को। अगर बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो हमारी बिटिया राज करेगी, राज। अगले दिन अंकुर अपने परिवार के साथ आया और शादी के लिए हाँ कर दी। अंकुर की माँ ने अंकुर के कान में धीरे से कहा, देख बेटा, लड़की तो बहुत सुंदर है, पर घर को देख कर नहीं लग रहा कि ये लोग ज्यादा कुछ दे पाएंगे। चुप भी करो माँ, ये सब बाद में देखेंगे। हमें तो लड़की पसंद है। भाई साहब, अगर आप सबको भी हमारा लड़का पसंद हो तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। भाई साहब, अगर कोई लेन देन की बात हो तो बता दीजिए। इकलौती बेटी है हमारी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई साहब, भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। बस बारातियों की आवभगत में कोई कमी ना होने पाए, इसी बात का ध्यान रखिएगा। मालती और नरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी तय हो गई। नरेश ने अपने हैसियत से ज्यादा प्रबंध किया। शादी करके रानी ससुराल आ गई। खूब धूमधाम से रानी का स्वागत हुआ। सारे मेहमानों ने रानी की खूब तारीफ की। बहन जी, बहू तो तुम्हारी लाखों में एक है, पर दहेज में क्या लाई है? अरे वही सब लाई है जो सारी लड़कियां लाती हैं। सोचा था इकलौती बेटी है इनकी, खूब लेना देना करेंगे, पर यह देखो, सोने का हार और एक सोने की अंगूठी पकड़ा दी है। भला अब कौन सोना देता है? मेरी बहन के बेटे की शादी में उनके सारे गहने डायमंड के आए थे। हाँ, अरे कोई बात नहीं, जो दिया वही ठीक है। अंकुर, तेरे तो मजे हैं। 4 व्हीलर मिली है तुझे। काहे के मजे यार, मैंने तो मर्सिडीज सोच रखी थी और मुझे मिली ये खटारा। रानी ये सारी बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। उसके पापा ने पूरी जिंदगी की कमाई शादी में लगा दी थी, लेकिन उसके ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। ये सोचकर वह रोए जा रही थी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। यूं तो रानी के सामने सब बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन बातों ही बातों में ताना मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। 1 साल बीत गया। रानी माँ बनने वाली थी। अंकुर आए दिन शराब पीता और उसके साथ मारपीट करता। रानी ने ये सब बात अपने माँ बाप को भी नहीं कही। वो नहीं चाहती थी कि उसके मम्मी पापा दुखी हों। रानी का शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। एक दिन, देख रानी, अगर मेरा पोता हुआ तो डायमंड का नेकलेस लूंगी। हाँ, कह देना अपने मायके में। और हाँ, मुझे भी इस बार मर्सिडीज ही चाहिए। माँ, ये सब मैं पापा से कैसे कहूँ? उन्होंने सारी जमा पूंजी तो शादी में खर्च कर दी थी।
रानी बेटा शादी की बात अलग थी, अब जब नाती होगा तब तो लोगों को दिखाना पड़ेगा ना कि नाती आने की खुशी में समधी जी ने ये सब दिया है। रानी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। दहेज के लोभी कितने ही माँ बाप को कर्जे में डाल देते हैं। रानी अपने माँ बाप को सारी बातें नहीं बताना चाहती थी। वह यह नहीं चाहती थी कि ये सब जानकर वो भी दुखी हो जाएं। कुछ ही दिनों बाद रानी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जितना वह खुश थी उतना ही वह दुखी थी। वह जानती थी अब इन लोगों की मांगे शुरू हो जाएंगी। पोता आने की खुशी में अंकुर के घर में बड़ी सी पार्टी होती है। पार्टी के सारे सामान की लिस्ट रानी को पकड़ा दी जाती है। सुनो जी, मेरे माँ बाप जो देंगे ठीक है, पर मैं मांगूंगी नहीं कुछ उनसे। रानी, तुम उनकी इकलौती संतान हो, तो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है, तो भला अपना सामान मांगने में शर्म कैसी। रानी गुस्से से चिल्ला पड़ी और एक थप्पड़ अंकुर को लगा दिया। तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरी औकात बताता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? देख तू अब मेरा बेटा तेरा क्या हाल करता है। नहीं माँ, मुझे छोड़ दो, अब ऐसा नहीं होगा। छोड़ दे? अरे कल तो। रानी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उनको रानी के ऊपर जरा सा भी दया नहीं आई। अंकुर उसे घसीटते हुए रसोई घर में ले गया। रानी लगातार चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ। नहीं माँ, मुझे छोड़ दो, अब ऐसा नहीं होगा। अरे अंकुर, तुम्हारे घर से चिल्लाने की कैसी आवाज आ रही है? गलती से दरवाजा खुला रह गया था। पड़ोसी अंदर आ गए और माँ बेटे को रंगे हाथ पकड़ लिया। ये क्या, तुम लोग अपनी बहू को जला रहे हो? अरे चलो चलो चलो, जल्दी से पुलिस को फोन करते हैं। अंकुर ने भागने की कोशिश की, पर पड़ोसियों ने धर दबोचा। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ गई। सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये रानी ही खुदकुशी करने पर तुली थी। सर, इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। ये पड़ोसी इनके गवाह हैं। मेरी सास को डायमंड की ज्वेलरी नहीं मिली और मेरे पति को मर्सिडीज कार। खुद खरीदने की औकात तो है नहीं इनको, दूसरे के माँ बाप से लेकर ये लंबी लंबी हाँकते हैं। चलो भाई साहब, अब थोड़ा जेल के भी हवा पानी ले लो। और आप माता जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी करतूत पर। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करे तो हवलदार, इनको भी ले चलो। अंकुर और उसकी माँ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके पिता को सब कुछ जानने और उसका विरोध न करने के जुर्म में 5 साल की सजा सुना दी गई।